बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ज़मान पाक में इस वक्त लोग जोग दर जोग पहुँच रहे हैं और वहाँ पर कहा जा रहा है कि जी किसी भी वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है और उसको आकर रोकना है। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है कि आपका मुल्क कब्र में है और जो पहुँचाने वाले हैं उन्होंने फैसला किया है कि चाहे मुल्क कब्र में क्या 1000 फीट नीचे चला जाए, हमने सुधरना नहीं है, हम अपने करतूतों से बाज नहीं आने वाले। और आप अंदाजा कीजिए शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। शहबाज शरीफ को बड़ा शौक है हीरो बनने का। पहली दफा पेट्रोल की कीमत 5-10 रुपए कम करनी थी तो ये बंदा आ गया कौम के सामने, मुझे बड़ा आपका दर्द है। परले दर्जे का ये एक नाअहल तरीन इंसान बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया उन्होंने अवाम पर इसको मुसल्लत किया तो जेल जा रहा था। उसे इमरान खान कहता है कि वो बाजवे के बारे में आज उसने कहा कि मेरी गलती नहीं थी उसको एक्सटेंशन देना, ये ब्लंडर था बहुत बड़ा। उसने कहा बेड़ा गर्क करके रख दिया है मुल्क का और मैंने अपनी इस गलती ने इस ब्लंडर पर तकलीफ का इजहार किया है क्योंकि इस ब्लंडर के बाद कौम ने असल में भुगता है और ये बात इमरान खान को पता है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि तुर्की में जल्जला आया। अब होता क्या है कि जब जल्जला आता है तो दूसरे ममालिक को चाहिए होती है आपकी इमदाद, आपके डॉक्टर्स, आपके वॉलंटियर्स, आपकी गाड़ियाँ, आपकी चीज़ें, हर तरह की दवाइयाँ, मेडिसिन, यानी जो हो सकता है, पैसा चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, क्योंकि सारी की सारी सप्लाई वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। पूरे का पूरा मुल्क, यानी फिर कफन चाहिए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। ये जनाब क्या कर रहे हैं, थोपड़ा उठाया और उसे कह दिया जी मैं वहाँ पर आ रहा हूँ और मैं आपके मुल्क में आ रहा हूँ और फलाना आ रहा हूँ और ये आ रहा हूँ वो आ रहा हूँ, APC भी कैंसिल और सब कुछ ये वो, मैं उधर जा रहा हूँ। अब आप इमेजिन कीजिए ज़रा कि हुआ क्या है इस बंदे के साथ। इसने फैसला किया वहाँ से जाना है। अब लाओ लश्कर के साथ जाना था। अब जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने आपको प्रोटोकॉल देने, एजेंसीज के लोग आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनकी फौज को, उनकी पुलिस को वहाँ के ज़ल्ज़ला मुतासिरीन की मदद करनी है। लोग मलबे तले हैं, उनको निकालना है, वहाँ पर फोर्स की ज़रूरत है, एक एक बंदे की ज़रूरत है। 10 शहरों में सारा मामला हुआ है। अर्दोगान ने कहा है कि 1939 के बाद सबसे खतरनाक सूरत हाल है। इस बंदे ने उनको कह दिया मैं आ रहा हूँ। अब उन्होंने मशवरा किया और उन्होंने इनका इनकार कर दिया कि सर इस वक्त हम अपने कामों में मसरूफ़ हैं, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने कामों से बाहर निकलेंगे अपने लोगों की इमदाद के बगैर, आप सिर्फ इमदाद भेज दें, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी उन्होंने इसके मुंह पर जलालत मारी कि भाई आपका थोबड़ा या आपको फोटो सेशन करवाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान नहीं है कि इस्लाम मुतासरीन वहाँ पर होंगे तो आप किसी के साथ उसका हाथ पकड़ कर खड़े हो जाएंगे, बूट पहनकर फलाना। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। आपके आने के बाद मसाइल हमारे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो पैसा आपने लगाना कौम के टैक्स के पैसों का, आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ थोड़ी सी हमारी मदद कर दीजिए कि आप ना आइए, आप सिर्फ इमदाद भेज दें। और शहबाज शरीफ ने कह दिया कि ठीक है जी मैं नहीं जा रहा, मैं तारीख का ऐलान बाद में करूंगा। शर्म से डूब मरना चाहिए। पहले ही आप ये हरकत ना करते कि आपको जलील होना पड़ता। आप बताइए वो दुनिया का कोई और भी मुल्क गया, अब जाएंगे यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे और कुछ लोगों के नुमाइंदे जाएंगे, लेकिन वो बड़ी दूर के बाद कि यार जाकर ये सूरत हाल, नुमाइंदे तो चले जाकर देखते हैं कि उन्होंने कहना है कि हमने इमदाद देनी है ये वो। और भाई तुमने क्या करने जाना है। ये शायद असल में शहबाज शरीफ ये सोच रहा था कि तैयब उर्दगान ने चूंकि कॉल कर दिया, नेटो का मेंबर भी है तुर्की, तो उन्होंने कॉल कर दिया पूरी दुनिया को कि आप हमारी मदद करें। अब जब आपने पूरी दुनिया को कॉल कर दी है तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि शहबाज शरीफ को खाली वादों पर टरखा दिया। एक चौनी अभी तक नहीं मिली इनको और इन्होंने वादों पर टरखा दिया और उसके बाद कहा जी आप चले जाएं और फलाना हम आपको देंगे। एक ढीला नहीं मिला सैलाब का। अर्दोगान ने कहा तो उसको मिलेगा क्योंकि वो नेटो का मेंबर और दुनिया सारी उसकी मदद करेगी। अब शहबाज शरीफ सोच रहा था कि यार वहाँ जाऊँगा तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा, मैं अपने लिए भी कुछ मांग के ले आऊँगा। फिर उसे कहेगा कि अर्दोगान भाई मुझे पता है कि आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये देखिए ना पाकिस्तान में भी सैलाब आए, जितनी इमदाद मिली इसका कुछ हिस्सा हमें भी दे दें। तो उसे सोचा होगा कि यार ये इधर आया मांगने के लिए और ये ना हमारी इमदाद हड़प कर ले जाए, फिर बाद में कहता रहे कि पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद और कहता रहे कि हमने इर्तुगरल और पता नहीं क्या कुछ आपको दिखाने की कोशिश की थी और आपने ये किया फलाना किया और ये वो, यानी ऐसी कोई सूरत हाल का मामला सामने रख दे। अब उसके बाद आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने इनको इनकार किया है, लेकिन इस बंदे को शर्म नहीं आई। असल प्रॉब्लम ये है कि अब हो क्या रहा है,
ये असल में शहबाज शरीफ का मसला ये है कि शहबाज शरीफ के पास इस वक्त देने के लिए कुछ नहीं है। यानी वो ये बताना चाहता है कि मैं इंटरनेशनल लीडर हूँ फलाना, लेकिन हरकतें वो वाली करते हैं जो सही मायनों में आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया के बदतरीन लीडर भी नहीं करते होंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा करिए कि आज इमरान खान असल में कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर हालात इतने ख़राब हैं कि आपको IMF ने यहाँ तक कह दिया है कि भाई आप ये शराइत माने। वो शराइत इतनी ख़तरनाक है, यहाँ तक आज हकीकत टीवी आपको बता रहा है कि आज तक पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है वो 0/0 समझ लें। यानी आप शायद ये कहेंगे कि एक बात बहुत बुरी है, जो अब होने वाली है उसका आपको अंदाजा नहीं है। इसके बाद सब बेचने के लिए क्या है चूरन, कुछ भी नहीं है। उधर इमरान खान ने इनके ऊपर पूरी तरह अपनी टांग रखी हुई है। इमरान खान ने आज कहा कि बाजवा ने लॉबिंग करके हुसैन हक्कानी और दूसरे लोगों को रखवाया, और बाजवा ने मेरे खिलाफ साजिशें करता रहा अमेरिका के अंदर। उसे कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती, आप ये समझ लें कि ब्लंडर था कि मैंने बाजवा को एक्सटेंशन दी। और फिर उसके बाद असल में ये जो कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर जी तालिबान की हुकूमत उधर आई फलाना, इमरान खान ने कहा कि ये जो हुकूमत आई है क्योंकि शहबाज शरीफ से डील नहीं हो पा रहा, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हमें सिर्फ उनसे डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा मौजूदा तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान की मुखालिफ नहीं है। और उन्होंने कहा जी ये जो सारी सूरत हाल है जी, नवाज शरीफ से राब्ते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, कोई नहीं। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जब बात होती है तो वो सिर्फ एक आदमी का नाम होता है और वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन्होंने कहा कि हर नया चीफ अपनी पॉलिसी लाता है। उन्होंने कहा अभी तक बाजवा की पॉलिसी वही चल रही है, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझे कोई मस्बत इशारा नहीं है। कमान की तब्दीली को 2 माह में, इसीलिए नया आर्मी चीफ जो आए हैं जो आसिम मुनीर, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ कि जो अभी तक पॉलिसी चल रही है तो चले, उनको अभी 2 माह हुए इसलिए मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा इस वक्त तो यहाँ पर -1 की बातचीत चल रही है, नवाज शरीफ को वापस लाया जा रहा है, मुझे माइनस किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली जो सबसे मजेदार काम था, इमरान खान ने कहा कि टेरन वाइट केस के अंदर लार्जर बेंच का बनना मेरे लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा जेल भरो तहरीक में पहले मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा, बाकी बाद में सब करूंगा। अब मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान खुद ही गिरफ्तारी, उसने कहा पहले मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे 2 हफ्ते लगेंगे ये सिर्फ सेहतयाब होने में, जैसे मैं सेहतयाब हो जाऊंगा उसके बाद मैं पूरी तरह लड़ूंगा। अब जियो क्या कह रहा है, आप जरा अंदाजा कीजिए। जियो पर ये टिकर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको गौर से देखिए कि जियो ने क्या हेडलाइन आगे बनाई, यानी टिकर चलाई। इमरान खान ने कहा आर्मी चीफ का पैगाम आया तो मैं आप सबको बता दूंगा। उनसे बातचीत हुई, कोई पैगाम आया? उन्होंने कहा जी कोई पैगाम नहीं है, जब आएगा तो मैं आप सबको बता दूंगा। जियो कहता है इमरान खान ने उम्मीदें आर्मी चीफ से बांध दी। आप अंदाजा कीजिए जियो को इस वक्त बैठकर कंट्रोल कौन करे। ये वही जियो है जिसके बारे में कहा था, जिस पर पाबंदी लगी थी कि ये इंडियन बैक चैनल है। कहाँ गई वो सारी बातें, सब मुकमका, सब डील हो गई। जैसे मंजूर पश्तीन के बारे में कहा जाता है कि भाई ये तो अपना ही बंदा है, ये तो इससे नारे लगवा लिए, हामिद मीर से लगवा लिए 2-4 नारे, ये असल में कोई खिलाफ थोड़ी है। अब आप जरा अंदाजा कर ले आपके मुल्क में क्या सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ को पता नहीं आपके मुल्क में क्या हो रहा है, और थोपड़ा लेकर वहां जाना है, यानी क्या कर रहे हैं, वहां से क्या करेगा, उठा करेगा दी ईंट साइड पर रख देगा तो तस्वीर खिंच जाएगी। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की मदद की कामयाबी के बाद अब ज़लज़ला मुतासरीन की मदद करे, लोगों को निकाले, सिर्फ ये तमाशे करने। उन्होंने कहा यार अपने मुल्क में रहो, यहाँ पर आकर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।